प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय यीशु मसीह की सबको मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। रविवार की इस प्रार्थना में परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। मेरी उम्मीद और प्रार्थना है कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहें, स्वस्थ रहें और आत्मा में बढ़ते जाएं। मेरे भाई मेरी बहन, पौलुस इफिसियों को लिखते हुए उन्हें एक चेतावनी देते हैं। अगर आप पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 15वें वचन से, वहां पर पौलुस इफिसियों को एक चेतावनी दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि वो चेतावनी आज हम सबों के लिए है। वहां पर पौलुस प्रेरित कहते हैं, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं वरन बुद्धिमानों की नाई चलो। पौलुस कहते हैं ध्यान से देखो, परखो, जांचो कि तुम कैसी चाल चल रहे हो, तुम्हारी जिंदगी कैसी है, तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सुन रहे हो। सब जांचो, परखो, देखो ध्यान से, और निर्बुद्धियों की तरह नहीं, ना समझ लोगों की तरह नहीं, जो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, वैसे नहीं, बल्कि किनके समान चलो, समझदार लोगों के समान चलो। आगे, और अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या कहते हैं? अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। यानी अपने समय की कीमत पहचान, समय क्या चल रहा है इसको पहचान। अपनी जिंदगी यूं ही जिए मत जा, जरा ठहर, जरा सोच, जरा देख, वर्तमान समय से लाभ उठा, समय बर्बाद मत कर, समय को यूं जाने मत दे। पौलुस कहता है अवसर को बहुमोल जान, यानी ये समय बड़ा कीमती है, एक बार निकल गया दोबारा आता नहीं है, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज जिस संसार में हम रह रहे हैं मेरे भाई, ये संसार रहने लायक नहीं। हर तरफ पाप, बुराई, लोग एक दूसरे के लिए खून के प्यासे हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को मार डालना चाहता है, युद्ध करना चाहता है। इंसान इंसान को समझता नहीं है। हत्याएं, लूटपाट, रेप, भ्रूण हत्याएं आदि नाना प्रकार के पाप इस संसार में भर गए। वासना के पाप, नशा, चोरी, डकैती, तमाम तरह की जितनी बुराइयां संसार में हैं, सचमुच परमेश्वर के लोगों का जीना मुश्किल है। लेकिन सुनो, हमारा जीना मुश्किल तब हो जाएगा अगर हम परमेश्वर से जुड़े नहीं रहेंगे। अगर आप परमेश्वर से जुड़े हुए हो, अगर आप एक प्रार्थना करने वाले हो, अगर आप वचन के पक्के हो, अगर आप वचन पर चलते हो, पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, तब आप इस संसार में जय के साथ चलोगे। आप इस संसार में जय के साथ चलोगे। इस संसार की उस चकाचौंध में बहकोगे नहीं, बल्कि इस संसार पर विजय पालोगे, क्योंकि यीशु ने कहा मैंने संसार पर विजय पाई है। जब यीशु ने विजय पाई है, यीशु ने जीत पाई है, तो हम भी जीत पाएंगे मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए पौलुस चेतावनी देता है, समय को पहचान। अब परमेश्वर से जुड़ने का समय है, अब प्रार्थना करने का समय है, अब इस वचन को उठा के पढ़कर उस पर चलने का समय है। यूं ही अपनी जिंदगी पाप में मत गुजार। अपनी जिंदगी कीमती है, उसे यूं ही बर्बाद मत कर। नशे में, चोरी में, डकैती में, वासना में अपनी जिंदगी को खराब मत कर। समय को पहचान। ना जाने समय कब तेरे हाथ से निकल जाए और तेरे हाथ में कुछ ना रहे।
इसलिए समय पहचानिए। कितने ही लोग ऐसे हैं जो आज पश्चाताप करते हैं, जो आज रिग्रेट फील करते हैं कि काश थोड़े समय पहले मैंने ऐसा किया होता तो कितना अच्छा होता। कितने लोग ऐसे हैं जो मसीह में आए बिना मर गए, पश्चाताप किए बिना मर गए, पापों में मर गए। वे क्या सोचते होंगे? वे सोचते होंगे काश हमने थोड़े समय पहले कीमत पहचानी होती समय की। उदाहरण के लिए जब लाजरुस और अमीर मर गए, क्या हुआ? अमीर नरक में पड़ा पड़ा पछता रहा था और वो सोच रहा था काश मैंने समय को पहचाना होता। और वो कहता है, इब्राहिम पिता, मेरे और भाई हैं, तू लाजरुस को भेज दे कि वो उन्हें चेतावनी दे कि समय की कीमत पहचान, अन्यथा वो भी इस जगह पर आ जाएंगे, नरक में आ जाएंगे। उसे समय की कीमत तब पता लगी जब वो नरक में चला गया। कई बार हमें समय की कीमत तब पता लगती है जब दुख और विपत्ति हम पर आ पड़ते हैं। इसलिए समय की कीमत पहचानना बहुत जरूरी है। यूं ही मत चलो, अपनी जिंदगी को बहुमूल्य जानो, समय को बहुमूल्य जानो, अन्यथा उस अमीर की तरह हम भी नरक में पड़े पड़े पछता रहे होंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मसीह में आपको डरना नहीं, लेकिन चेतावनी है तो चेतावनी पर ध्यान देना है। उदाहरण के लिए आप जब सड़क पर जाते हो, सड़क में आपको बार बार कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, तो आप डरते थोड़ी हो, आप अपनी कार वापस थोड़ी घुमा लेते हो, लेकिन क्या करते हो? आप सावधान हो जाते हो, आप चौकस हो जाते हो। आज जहां पर आप थोड़ी सी लापरवाही से चल रहे थे, आप बिल्कुल एकदम अब पूरा ध्यान रखकर चलते हो। क्यों? क्योंकि आपने बोर्ड पढ़ लिया सावधानी वाला। कहां लिखा ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ, तो सावधानी हटनी नहीं चाहिए, नहीं तो दुर्घटना घटेगी। मेरे भाई मेरी बहन, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनकी महिमा करें, स्तुति करें, आराधना करें और सावधान रहें कि हम कैसे चलते हैं। ये प्रार्थना का समय, ये वचन का समय, ये प्रभु से जुड़ने का समय, इसलिए इन दिनों को बर्बाद मत कीजिए, जितना हो सके प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं सुंदर मौके के लिए जो आपने हमें दिया। हम आपके आभारी हैं प्रभु। इस समय हम तेरे पुत्र यीशु के नाम में पिता आपसे मांगते हैं, आज की प्रार्थना में हमें आशीष देना। तेरे वचन जब हम सुने, उन वचनों के द्वारा हमें आशीष मिले। और साथ ही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनमें से एक एक व्यक्ति प्रभु तेरी आत्मा से भर जाए, ये समय के महत्व को पहचान सके। और साथ ही प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, इनमें से यदि कोई बीमार है उसे चंगा करना, और यदि कोई प्रभु परेशानी में है उसे छुटकारा देना। तेरा आत्मा इन सब पर कब्जा करे, तेरा आत्मा इन सब पर प्रभु इसी समय उतर आए और इन्हें प्रार्थना में लीड करे। हाँ पवित्र आत्मा उतर आइए और हमें प्रार्थना में लीड कीजिए, संचालित कीजिए, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर पिता की आराधना कर सकें, प्रभु यीशु से जुड़ सकें और हम परमेश्वर की आशीष को पा सकें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए एक गीत गाएं और परमेश्वर पिता को महिमा दें, प्रभु यीशु की स्तुति करें, आराधना करें। इस गीत को जब हम गाते हैं मेरे साथ जुड़ जाइए, गाइए साथ में और हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। झूली
यीशु के रंग ने, यीशु के रूप ने, यीशु के प्यार ने छू लिया, यीशु के नाम ने, यीशु के साथ ने, यीशु की बातों ने छू लिया, यीशु के रंग ने, यीशु के रूप ने, यीशु के प्यार ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, हाँ मुझे छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू
कहते हैं, पौलुस कहते हैं वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं, यानी समय को कीमती जान, और उसी को इस गाने में दर्शाया गया है। एक और बार वो लाइन गाएंगे हम मिलकर। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। यीशु तो है जिंदगी, आओ कर लो बंदगी, वक्त न फिर ये आएगा, दर्द दवा हो जाएगा। यीशु तो है जिंदगी, आओ कर लो बंदगी, वक्त न फिर ये आएगा, दर्द दवा हो जाएगा। हो जाएगी देर तो दोस्त बहुत पछताएगा, यीशु ही है जिंदगी, आओ कर लो बंदगी, आओ कर लो बंदगी। इसलिए यीशु का तलबगार है, झूलिया झूलिया झूलिया, हाँ मुझे झूलिया झूलिया झूलिया, झूलिया झूलिया झूलिया, हाँ मुझे झूलिया झूलिया झूलिया। यीशु की बातों ने, यीशु के नाम ने, यीशु के साथ ने झूलिया, यीशु के रंग ने, यीशु के रूप ने, यीशु के प्यार ने झूलिया, झूलिया झूलिया झूलिया, हाँ मुझे झूलिया झूलिया झूलिया, झूलिया झूलिया झूलिया, हाँ मुझे झूलिया झूलिया झूलिया, झूलिया झूलिया झूलिया, हाँ मुझे झूलिया झूलिया झूलिया, झूलिया झूलिया झूलिया, हाँ मुझे झूलिया झूलिया, बार-बार गाते जाएं, झूलिया झूलिया झूलिया, हाँ मुझे झूलिया झूलिया झूलिया, झूलिया झूलिया झूलिया, हाँ मुझे झूलिया झूलिया झूलिया, झूलिया झूलिया झूलिया, हाँ मुझे झूलिया झूलिया झूलिया। यीशु के रंग ने, यीशु के रूप ने, यीशु के प्यार ने झूलिया, यीशु के रंग ने, यीशु के रूप ने, यीशु के प्यार ने झूलिया, झूलिया झूलिया झूलिया, हाँ मुझे झूलिया झूलिया झूलिया, झूलिया झूलिया झूलिया, हाँ मुझे झूलिया झूलिया झूलिया, झूलिया झूलिया झूलिया, हाँ मुझे झूलिया झूलिया झूलिया। धन्यवाद, मुझे छूने के लिए धन्यवाद। तेरी बातों ने, तेरे वचनों ने मुझे छुआ, धन्यवाद प्रभु। तेरे रंग ने, तेरे रूप ने, तेरे प्यार ने मुझे छू लिया प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तेरी आराधना, तेरी महिमा, धन्यवाद प्रभु। मेरे भाई मेरी बहन अपनी आंखें बंद रखें, प्रार्थना में चले। वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तेरी आराधना हो प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं इस सुंदर समय में, इन सारे लोगों के साथ मिलकर प्रभु हम तेरे चरणों में सजदा करते हैं और तेरी आराधना करते हैं। तू भला है, तू पवित्र है, तू राजा है, तू सर्वोच्च है। हम तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। आराधना 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 तेरी आराधना, कहें आराधना आराधना आराधना
ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। वो काब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना गाएं। आराधना 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 तेरी आराधना। यस लॉर्ड, तेरी आराधना। यस लॉर्ड, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रिखंदा रामा मासेठेरी अल्लाह, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना गाएं। आराधना 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 तेरी आराधना। वो काब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। वो काब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। आपकी तरह गाएं। काब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। धन्यवाद। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग चलता हूँ। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। यस लॉर्ड। अपने चरणों में यीशु हमको दे दे तू पना, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जला। अपने चरणों में यीशु हमको दे दे तू पना, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जला। अपने
यीशु हमको दे दे पना, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जला। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। फिर से गाएं, गाते जाएं। आराधना 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 तेरी आराधना। तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के बदले मैं क्या अब लाऊंगा। तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा, तेरे उपकारों के बदले अब क्या मैं लाऊंगा। तेरे सीने से लगकर मैं दुनिया भूलूंगा, तेरे उपकारों के बदले तुझे क्या मैं दूंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। गाएं आराधना 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 तेरी आराधना। बार बार गाते जाएं। आराधना 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 तेरी आराधना। अपने चरणों में यीशु हमको दे दे तू पना, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जला। आराधना 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 तेरी आराधना। कहें सब। आराधना 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 तेरी आराधना। यस लॉर्ड, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार, तेरी प्रशंसा। तू महान, तू सर्वशक्तिमान, तू दयालु प्रभु है, तू राजाओं का राजा है। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी समस्त सृष्टि के साथ मिलकर हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आराधना हो, महिमा हो, स्तुति हो प्रभु। इस समय हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं। तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक,
तेरा वचन हमारे जीवन में प्रभु आशीष लेकर आए, तेरा वचन हमें प्रकाशन दे। तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु बहुत सारे बड़े बड़े काम, तेरा वचन जब सुनाया जाए, तेरा वचन हमें अंदर से तोड़े मरोड़े कायल करे ताकि हम नए बन जाएं। धन्यवाद प्रभु, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम तेरे वचन को समझ सकें। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम में होकर हम पिता मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आइए अब हम थोड़ी देर प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। वचन सुनना, सुनाना, पढ़ना बहुत जरूरी है। वचन हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। वचन में हमारा जीवन छिपा हुआ है। अगर वचन नहीं है तो हम हमारे जीवन में परमेश्वर का वो प्रकाशन, परमेश्वर की बातें समझ नहीं सकते हैं। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और उसकी मनुष्य के लिए क्या इच्छा है, परमेश्वर कौन है, इन सब बातों को हम जान नहीं सकते हैं जब तक कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े ना। ये परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर ने हमें दिया है और इसीलिए बाइबल कहती है आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही कौन था? परमेश्वर था। यानी जिस वचन को हम पढ़ते हैं वो वचन स्वयं परमेश्वर है और जब हम वचन को पढ़कर अपने अंदर समाते हैं, स्वयं परमेश्वर को हम अपने अंदर रिसीव करते हैं। इसलिए वचन पढ़ना कभी ना छोड़ें, वचन सुनना कभी ना छोड़ें और वचन को सुनाना कभी ना छोड़ें। ये वचन हमारे जीवन का हिस्सा है, आधार है। इसलिए बाइबल कहती है वचन ये निरे वचन नहीं है बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन टिका हुआ है। चलिए आइए अब हम इस समय एक वचन को पढ़ेंगे और उस वचन को पढ़कर हम आज के संदेश की नींव रखेंगे। आप पढ़ें मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 27वें पद को। लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 27वें पद को अगर आप पढ़ें, वहां पर लिखा हुआ है, उसने कहा, उसने यानी यीशु ने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो किससे हो सकता है? परमेश्वर से हो सकता है। लूका 1:37 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्य के बस की बात नहीं है वो परमेश्वर कर सकता है। आप पूरी बाइबल अगर उठाकर पढ़ेंगे, प्रारंभ से ही परमेश्वर ने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए हैं जिन्हें मनुष्य कदापि कर नहीं सकता है। उदाहरण के लिए, जब मूसा उस लाल समुद्र के पास आया इस्राएलियों को लेकर, लाल समुद्र में पानी ही पानी था और इस्राएली लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने उस समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। मनुष्य नहीं कर सकता लेकिन परमेश्वर कर सकता है। चट्टान से पानी निकाल दिया, मनुष्य के बस की बात नहीं है। मनुष्य चट्टान से कभी पानी निकाल नहीं सकता है। दूसरी बात, अगर आप चट्टान को तोड़ें भी तो वहां से पानी नहीं बल्कि पत्थर ही निकलता है, चट्टान में पानी नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? चट्टान से पानी निकालकर इस्राएलियों को पिलाया। मनुष्य के लिए यह असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। जो बात साइंस के लिए असंभव हो जाती है, डॉक्टर्स के लिए असंभव हो जाती है, इंजीनियर्स के लिए असंभव हो जाती है, बड़े से बड़े लोग जो विद्यमान हैं उनके लिए जब असंभव हो जाता है, तब परमेश्वर कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। डॉक्टर्स फेल हो जाएंगे, इंजीनियर्स फेल हो जाएंगे, कलाकार फेल हो जाएंगे, विद्वान फेल हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कभी भी फेल नहीं हो सकता है। नए विधान में अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया। इंसान मुर्दा नहीं जिला सकता है, इंसान मुर्दों में प्राण नहीं दे सकता है, इंसान मुर्दों में खून नहीं दे सकता है, लेकिन परमेश्वर एक मरे हुए इंसान को जिला सकता है, जिंदा कर सकता है।
मनुष्य ने बहुत कोशिश की, कोशिश करते करते केवल रोबोट बना पाया है जो कि कंप्यूटर से चलता है, लेकिन इंसान नहीं बना पाया। मनुष्य ने बहुत कोशिश की कि अपने आप को कैसे जिंदा रखा जाए, अमर रखा जाए। आपने सुना होगा माइकल जैक्सन, वो अपने आप को कई वर्षों तक जिंदा रखना चाहता था, लेकिन परमेश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। यीशु ने कोढ़ियों को शुद्ध किया, मनुष्य नहीं कर सकता। यीशु ने बहरों को कान दिए। यीशु ने उस विधवा के बेटे को फिर से जीवित किया। यीशु ने गूंगों को वाणी दी। यीशु ने कोढ़ियों को शुद्ध किया। यीशु पानी पर चले। यीशु ने 5 रोटी 2 मछलियों से हजारों की भीड़ को खिलाया, जो कि असंभव है। कोई विश्वास नहीं कर सकता, कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति 5 रोटी 2 मछली से किसी 5000 लोगों को 5000 छोड़िए 10 लोगों को भी नहीं खिला पाएगा भरपेट। मनुष्य के लिए यह असंभव है। इसलिए फिलिप्पुस ने कहा था कि प्रभु, इतने सारे लोगों को खिलाने के लिए हम कहां से रोटियां खरीदेंगे, क्योंकि उसे यह बात असंभव लगी। लेकिन खुशखबरी यह है, सुसमाचार यह है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वह परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आपकी रिपोर्ट्स चाहे कोई कुछ भी कहे, आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपका जीवन कैसा भी हो, जो आपसे नहीं हो सकता है वो परमेश्वर कर सकता है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। जब काना के उस विवाह में, उस शादी में प्रभु यीशु गए, वहां पर उनके पास अंगूरी की कमी हुई। अंगूरी जो उनके पास थी उसकी क्वालिटी घट गई। वो अंगूरी अच्छी नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि अंगूरी खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उस अंगूरी की क्वालिटी जो थी वो घट गई थी। और मरियम यीशु के पास आती है और कहती है कि उनके पास अंगूरी खत्म हो गई है, क्वालिटी घट गई है, तू इनके लिए कुछ कर। और यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि वो मटके रखे हैं उनमें पानी भर दो। और शिष्य उन्हें, जो चेले थे, उन्हें बराबर पानी भरते भरते उन्होंने, बाइबल कहती है, लबालब भर दिया ऊपर तक, अप टू द ब्रिम। अब जब उन्होंने भरा, उसके बाद यीशु ने कहा कि इसको ले जाओ और जो शादी का प्रबंध सब देख रहा है उसको दिखाओ। मेरा सवाल यह है, जो यीशु पानी को अंगूरी बना सकता है, क्या वही यीशु अगर कहता कि मटकों में पानी आ जाए तो मटकों में पानी नहीं आता क्या? आ जाता। लेकिन जो मनुष्य कर सकता है, परमेश्वर चाहता है कि वो मनुष्य करे, और जो मनुष्य नहीं कर सकता है वो परमेश्वर करेगा। दूसरा उदाहरण लीजिए। लाजरुस की कब्र पर जब यीशु मसीह गए और उसकी बहनें रो रही थीं, पूरे यरूशलेम के कुछ लोग वहां पर मातम मनाने आए हुए थे। यीशु आते हैं, यीशु भी रो पड़ते हैं। उसके बाद कहते हैं, चलो जिस कब्र में तुमने उस लाजरुस को रखा है मुझे वहां पर ले चलो। और यीशु को वहां ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर यीशु देखते हैं कि कब्र पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, और यीशु ने वहां खड़े लोगों से कहा, इस कब्र से पत्थर हटा दो। और लोगों ने पत्थर हटा दिया। इसके बाद आप देखते हैं यीशु ने आवाज दी और लाजरुस बाहर आ जाता है। दूसरा सवाल, जब यीशु लाजरुस को एक आवाज से मुर्दों में से जिंदा कर सकते हैं, क्या वही यीशु अगर कहते कि पत्थर हट जाए तो नहीं हटता क्या? जरूर हटता। लेकिन यीशु या परमेश्वर ये चाहते हैं, जो काम मनुष्य कर सकता है, जो मनुष्य के बस की बात है वो मनुष्य करे, और जो परमेश्वर के बस की बात है वो परमेश्वर करे। पत्थर मनुष्य हटा सकता है, लाजरस को नहीं जला सकता। मनुष्य मटकों में पानी भर सकता है, अंगूरी नहीं बना सकता चमत्कार के द्वारा। लेकिन परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, पानी को अंगूरी में बदल सकता है। इसलिए जो मनुष्यों से नहीं हो सकता है
वो परमेश्वर से हो सकता है। मेरे पीछे दोहराइए, बोलिए, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। तो हमारी जिंदगी में ऐसी कई सारी बातें हैं जिनके आगे लिखा हुआ है नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी को डॉक्टर ने बोला होगा तेरी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती है, तू कभी बिस्तर से नहीं उठ सकता है, तू बस इतने महीने तक जिंदा रहेगा, अब तू मर जाएगा, अब तेरा इलाज नहीं हो सकता है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता है। कई लोगों के जीवन में लिखा हुआ है तुझे ये काम नहीं मिल सकता है। कई लोगों के जीवन में है तू सफल नहीं हो सकता है। कई लोगों के जीवन में शायद हो सकता है तू कभी अमीर नहीं हो सकता, समृद्धि में नहीं चल सकता। तो जो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में जो नहीं हो सकता है उसके लिए हमें भरोसा रखना है परमेश्वर पर। जो नहीं हो सकता है परमेश्वर से हो सकता है। आप एक वचन पढ़े मेरे साथ, जरमाया चैप्टर 32, जरमाया चैप्टर 32 और उसके 27वें वाक्य को, 32:7 जरमाया, यर्मिया का ग्रंथ, उसके 32वें अध्याय के 27वें पद को अगर आप पढ़े, वहां लिखा हुआ है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? प्रभु पूछ रहे हैं, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? यह सवाल है आज परमेश्वर का आपसे और मुझसे। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर पूछते हैं। आपके जीवन में जो आपको कठिन लग रहा है, आपके जीवन में जो लग रहा है कि ये नहीं हो सकता है, डॉक्टर लोगों ने ऐसे बोला है, टीचर लोगों ने ऐसे बोला है, इसने ऐसा बोला है, उसने ऐसा बोला है, पापा ने ऐसा बोल दिया, मम्मी ने ऐसा बोल दिया, भाई ने ऐसा बोल दिया, पड़ोसी ने ऐसा बोल दिया। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है, क्या मेरे लिए कोई बात कठिन है? डॉक्टर्स के लिए कठिन हो सकती है, परमेश्वर के लिए नहीं। इंजीनियर्स के लिए कठिन हो सकता है, परमेश्वर के लिए नहीं। साइंटिस्ट के लिए कठिन हो सकता है, परमेश्वर के लिए नहीं। जो बात मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। जिन बातों को सोच सोच कर आप परेशान हो रहे हो, जो बातें आपके बस में नहीं हैं, जो बातें आपको परेशान कर रही हैं, जो बीमारी आपको परेशानी दे रही है, तकलीफ दे रही है, जिन बातों के लिए आपको डॉक्टर ने मना कर दिया है, मेरे भाई मेरी बहन, वो परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। और जिसके लिए कोई बात कठिन नहीं है, हम उस पर भरोसा रखना सीखें। अपने पर, दूसरों पर कम भरोसा रखें, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें। क्या करें? परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। बाइबल में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसकी मां ने उसका नाम याबेस रखा था। याबेस का अर्थ होता है दुख देने वाला, क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो उसकी मां को अत्यंत पीड़ा हुई, अत्यंत दुख हुआ, दर्द हुआ, और इतना ज्यादा दर्द हुआ कि वो बच्चा जब पैदा हुआ तो मां ने उसका नाम रख दिया याबेस, यानी दुख देने वाला। उसके नाम का ही अर्थ था दुख देने वाला। उसकी मां ने उससे नफरत की, उसके भाइयों ने उससे नफरत की, उसके पड़ोसियों ने उससे नफरत की, उसके गांव वालों ने उससे नफरत की, उसके आस पड़ोस के जितने भी लोग थे, जो कोई उसको देखते थे वो कहते थे ये दुख देने वाला है, ये याबेस है, ये पीड़ा देने वाला है, इससे भाग जाओ, इसकी शक्ल मत देखो। और वो दुखी होता था। लेकिन उसने एक काम किया, उसने परमेश्वर के पास दौड़ लगा दी। वो दौड़कर परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से कहने लगा, हे परमेश्वर, तू मुझे आशीर्वाद दे, मुझ पर दया कर, मेरा कार्य क्षेत्र बढ़ा दे। और इस तरह से वो प्रार्थना करता है। और बाइबल कहती है
उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुन लेते हैं और बाद में वो इतना समृद्ध बन जाता है कि उसके नाम पर एक नगर का नाम रखा जाता है। उसके और भी भाई थे, लेकिन उन भाइयों का नाम बाइबल में नहीं है, बल्कि इस व्यक्ति का नाम बाइबल में है, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा था। उसने अपने पर नहीं, अपनी क्षमताओं पर नहीं, बल्कि जो सब कुछ कर सकता है उस परमेश्वर पर उसने अपना भरोसा टिका लिया, और आज हम बाइबल में उसका नाम पढ़ते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, जो आप नहीं कर सकते हो, जो आपकी जिंदगी में असंभव लग रहा है, जो आपकी जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि जिंदगी भर अब मुझे इसको झेलना है। कई लोग आज अपने मन में ऐसा बना के चले हैं कि अरे ये बीमारी मुझे हो गई, अब इसे जिंदगी भर मुझे झेलना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है अब ये बीमारी से कभी तू ठीक नहीं हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके डॉक्टर ने आपको चाहे कुछ भी कहा हो, लेकिन आज मैं परमेश्वर की उस ओर से बोलता हूं और कहता हूं, जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो मेरा परमेश्वर कर सकता है। क्योंकि डॉक्टर के लिए असंभव हो गया, इसलिए आप उस पीड़ा को, उस बीमारी को झेलो मत, बल्कि उस परमेश्वर पर भरोसा रखो जो आपको चंगा कर सकता है, जो मुर्दों को जिला सकता है। कई लोग ये सोचकर निराश होकर बैठे पड़े अपने घर में कि अब कुछ नहीं हो सकता। कई लोग इस चक्कर में आत्महत्या तक कर लेते हैं। कई लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। कई लोग ने आशा तोड़ दी है। कई लोग सोच सोचकर मानसिक संतुलन खो बैठे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है। दुनिया इस चक्कर में एकदम मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है। एक युवा अपना फ्यूचर देखता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, डिप्रेशन में चला जाता है। एक स्टूडेंट्स जो कि एक सब्जेक्ट में अच्छे से लिख कर नहीं आता है, उसको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं फेल हो जाऊंगा, वो डिप्रेशन में चला जाता है। एक दिन नौकरी नहीं मिलती है, एक नौकरी चली जाती है, एक परीक्षा में फेल हो गया, डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। कितने लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं ब्रदर ये आखिरी चांस है, अगर इसके बाद नहीं हुआ, अगर ये नौकरी मुझे नहीं मिली, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद मेरी जिंदगी खत्म है, कुछ नहीं हो सकता। और मैं उनसे कहता हूं, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य नहीं कर सकता है वो परमेश्वर कर सकता है। इस बात पर आपको विश्वास करना होगा। मालूम है आपको, हमारे जीवन में परमेश्वर के चमत्कार क्यों नहीं हो पाते? क्यों हमारी जिंदगी से परेशानियां जाती नहीं है, चमत्कार नहीं हो रहे हैं, आशीष नहीं आ रही है, चंगाई नहीं आ रही है? आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, अविश्वास। जिस दिन आप परमेश्वर पर विश्वास करना सीख लोगे और सबसे ज्यादा महत्व इस वचन को दोगे, इस वचन में जो कहा गया है उस पर आंखें मूंद कर जब आप विश्वास करना सीख जाओगे, उस दिन आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे मेरे भाई मेरी बहन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। डॉक्टर लोगों ने चाहे कुछ भी बोला हो, उनकी रिपोर्ट और बाइबल की रिपोर्ट अलग है। डॉक्टर ने बोला है आपको ये बीमारी जिंदगी भर झेलनी है, वचन में लिखा हुआ है उनके घाव द्वारा हम भले चंगे हो चुके हैं। लेकिन हमारे अंदर विश्वास नहीं, हम डॉक्टर की बात पर ज्यादा बिलीव कर रहे हैं और वचन पर कम बिलीव कर रहे हैं। इसीलिए हम अपने जीवन में उस बीमारी को झेले जा रहे हैं, झेले जा रहे हैं, झेले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने बोला है अब चंगा नहीं हो सकता है, हो गया है। बाइबल कहती है चंगा हो सकता नहीं, बल्कि चंगा हो गया है। जस्ट बिलीव, विश्वास कर कि चंगा हो गया है, विश्वास कर कि नौकरी मिल गई है, विश्वास कर कि तू समृद्ध हो गया है। यीशु ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो सबसे पहले विश्वास कर कि जो तूने मांगा है वो हो गया है, वो मिल गया है और वो तुझे
दिया जाएगा। देखकर सब विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु डिमांड करता है कि हम कुछ होने से पहले विश्वास करें कि ये हो गया है। बीमारी का लक्षण आपको दिख रहा है, लेकिन विश्वास करो कि ये बीमारी यीशु के घाव द्वारा भली चंगी हो गई है। मेरा शरीर भला चंगा हो गया है, मैं समृद्ध हो गया हूं, मैं किसी बात की कमी घटी में नहीं हूं। जो नौकरी मुझे मिलनी थी वो मिल गई है। मैं फेल नहीं हो सकता हूं, मैं हारा हुआ जीवन नहीं जी सकता हूं, मैं थका हुआ जीवन नहीं जी सकता हूं, मैं डिप्रेशन में नहीं जी सकता हूं, क्योंकि जो मेरे लिए असंभव है वो मेरे परमेश्वर के लिए संभव है। जो मैं नहीं कर सकता वो मेरा परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? हमारे चमत्कार और हमारी आशीष में बस हमारा अविश्वास रोड़ा है। ध्यान से सुनना, हमारे चमत्कार के बीच में और हमारी आशीष के बीच में, हमारी चंगाई के बीच में एक रोड़ा है, एक बाधा है, और वो है अविश्वास। जहां अविश्वास है वहां पर चमत्कार नहीं हो सकता है। जहां पर अविश्वास है वहां चंगाई नहीं हो सकती है। जहां अविश्वास है वहां परमेश्वर आशीष नहीं दे सकते। मैं बाइबल से आपको बता सकता हूं। आप पढ़े मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय के, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 58वें वचन को। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 58, वहां पर लिखा हुआ है, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। ये उस घटना के बारे में बता रहा है जब यीशु अपने नगर नाजरत गए, और जब उन्होंने वहां पर प्रचार किया तो लोग कहने लगे, इसको ये ज्ञान कहां से मिला भाई? इसको ये बुद्धि कहां से मिली? ये तो हमारे बीच रहता था, इसकी बहनें भाई सब हमारे बीच में, इसका पापा बढ़ई है, इसकी मां को हम जानते हैं, इसको ये सब कहां से मिला? चलिए आइए हम पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा है। अगर हम पढ़ेंगे बहुत अच्छा है। आप पढ़ें मेरे साथ मत्ती उसके 13वें अध्याय के 53वें वचन से मैं पढ़ता हूं। जब यीशु ने सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिले? इसको ये ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिले? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम यूसुफ, याकूब, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहां से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़कर कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। मैंने आपसे कहा कि हमारे चमत्कार, आशीष और चंगाई और हमारी ब्लेसिंग्स में सिर्फ हमारा अविश्वास रोड़ा है, बाधा है। जहां अविश्वास है वहां प्रभु भी काम नहीं कर सकते मेरे भाई मेरी बहन। और आज कलीसिया में इतना अविश्वास है कि वो परमेश्वर की बातों को देखने में असंभव है। आज कलीसिया को लगता है कि परमेश्वर केवल सिर दर्द ठीक कर सकते हैं, पेट दर्द ठीक कर सकते हैं, कमर दर्द ठीक कर सकते हैं, घुटने का दर्द ठीक कर सकते हैं, उसके अलावा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। आज कलीसिया के लोगों को लगता है कि परमेश्वर बड़े बड़े काम नहीं कर सकता, वो केवल बाइबल में लिखे हैं। आज परमेश्वर जो है अद्भुत चमत्कार नहीं कर सकता, आज लंगड़े चंगा नहीं हो सकते, आज मुर्दा जिंदा नहीं हो सकते, आज जो है बहरों को कान नहीं खुल सकते, आज जो है रसौलियां गायब नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये तो यीशु मसीह करता था। मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल में लिखा हुआ है ईश्वर एक रूप रहता है, वो कभी नहीं बदलता है, आज कल और अनंत काल तक वो एक जैसा है।
जो परमेश्वर आदि से चमत्कार कर रहा है, जो यीशु के समय चमत्कार हुए वो आज भी हो रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि कलीसिया के अंदर अविश्वास उत्पन्न हुआ है। कलीसिया ने अपना विश्वास खो दिया है। कलीसिया सोचने लगी है कि परमेश्वर केवल सिर दर्द, पेट दर्द, घुटना दर्द ठीक करने के लिए है, इसके अलावा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। और वो डॉक्टर पे बिलीव कर लेते हैं, साइंटिस्ट पे बिलीव कर लेते हैं, न्यूज़ पे बिलीव कर लेते हैं, मनुष्य जो बोलते हैं उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कोरोना के समय बहुत सारे लोग मारे गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मनुष्यों पर ज़्यादा विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास नहीं हुआ उन्हें। जब आप परमेश्वर पर से अपना विश्वास खोते हो, आप संकट में पड़ जाओगे मेरे भाई मेरी बहन। आपके जीवन में चमत्कार को आप रोक देते हो, चंगाई को आप रोक रहे हो क्योंकि विश्वास नहीं है। इसलिए यीशु ने जिस किसी को भी चंगा किया, सबसे पहले उसने उसको विश्वास का अंगीकार करवाया। उसने पूछा, क्या तुझे विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? जब वो बोलता था कि हाँ मुझे विश्वास है, यीशु कहते थे, जा, जैसा तूने विश्वास किया वैसा तेरे साथ हो जाए। आज किसी मिनिस्ट्री में, किसी चर्च में, किसी पास्टर के हाथ से अगर कोई चिन्ह चमत्कार होने लगे, मुर्दा जिंदा होने लगे या बहरे सुनने लगे, दुष्ट आत्माएं निकलने लगे, तो लोग तुरंत जो हैं उस पास्टर पर उंगली उठाकर कह देते हैं, ये तो झूठा है, ये तो शैतान की मदद से कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कलीसिया के अंदर अविश्वास है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या परमेश्वर किसी मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकता? क्या परमेश्वर दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता? क्या परमेश्वर किसी बहरे को सुनने के लिए कान नहीं दे सकता? लेकिन मैंने देखा है लोग अपने मुंह से बुराई करते हैं। किसी कलीसिया में अगर लोग बढ़ने लगते हैं, लोग तुरंत उसकी बुराई करने लगते हैं। किसी कलीसिया में मुर्दा जिंदा हो गया, लोग तुरंत बुराई करना शुरू कर देंगे, अरे ये सब झूठे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। चुने हुए लोग ही चुने हुए लोगों की बुराई करना शुरू कर देते हैं, अरे पता नहीं क्या कुछ सिद्धि किया होगा इसीलिए ऐसा हो रहा है, पता नहीं कोई काला जादू सीखा होगा। ऐसी ऐसी बातें करते हैं और परमेश्वर को एकदम छोटा करके देखते हैं कि परमेश्वर केवल हाथ में दर्द ठीक कर सकता है। मुझे इतना दुख होता है जब मैं सुनता हूं कि लोग जो हैं YouTube चैनल्स पे और तमाम तरह से बुराइयां करने लगते हैं किसी मिनिस्ट्री के बारे में, पास्टर के बारे में, उस चर्च के बारे में कहते हैं कि ये तो सब झूठ है। क्यों झूठ है भाई? क्या परमेश्वर मरा हुआ है? क्या जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो वो ये सब कर नहीं सकता? लेकिन फिर भी हमको क्या करना है? हमको अगर हमारे द्वारा हो तो हम सच्चे, अगर किसी और के द्वारा हो तो झूठ है, वो झूठ है, वो झूठ है, वो झूठ है। बड़ी विडंबना है। और इसलिए यीशु जब अपने नगर में गया तो वहां के लोग जो हैं विश्वास नहीं कर पाए। वहां के लोगों ने क्या कहा? अरे ये तो हमारे यहाँ का है, हम इसको जानते हैं, इसकी माँ को जानते हैं, हम इसकी बहनों को जानते हैं। उस पर विश्वास नहीं कर पाए। आज भी ऐसा ही है, विश्वास नहीं कर पा रहे। परमेश्वर करना चाहता है लेकिन कलीसिया में अविश्वास है। परमेश्वर चंगा करना चाहता है लेकिन कलीसिया विश्वास नहीं दिखा रही, खाली है। आज डॉक्टर पे ज्यादा विश्वास है, प्रभु पे नहीं है। अगर प्रभु कहीं कर भी रहा है तो उस प्रभु के काम की निंदा करते हैं। कैसे आपके जीवन में आशीष आएगी? कैसे आपके जीवन में चमत्कार होगा? जब आप ही चमत्कारों को नकारते हैं, जब आप ही बड़ी बड़ी चंगाइयों को नकारते हैं, जब आप ही अविश्वास दिखाते हैं, तो इसमें परमेश्वर की क्या गलती है? मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए क्या करना है? परमेश्वर के लिए कुछ बात कठिन नहीं है। ये जानकर, ये समझकर, उस पर पूरा भरोसा रखकर हमें अपने चमत्कार को रिसीव करना है, हमें अपनी चंगाई को रिसीव करना है, जो परमेश्वर ने ऑलरेडी पहले से ही हमें दे दिया है,
डॉक्टर ने कुछ भी बोला हो, लोग कुछ भी बोलते हो, किसी ने कुछ भी कहा हो, उनकी बात पर विश्वास मत करो, इस वचन पर विश्वास करो जो वचन ये कहता है कि उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, जो वचन ये कहता है कि उसने हमें मसीह में हर प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। इस वचन पर विश्वास करो। आप आशीषित हो, आपको माफ कर दिया गया है, आप धर्मी हो, आप प्रभु के बच्चे हो, आप चंगे हो चुके हो। इस बात पर विश्वास करो, ना कि दूसरों की बात पर, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। और जो आपसे नहीं हो पा रहा है उसे परमेश्वर को दो, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपके जीवन में जो भी नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा, ऐसी वाली बातें हैं, आज उन्हें परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दो। आज परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मैं थक गया हूं, मैं उदास हो गया हूं, मैं निराश हो गया हूं, मैं ये सोचता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने डॉक्टर की रिपोर्ट पर भरोसा कर लिया, मैंने लोगों का कहना सुन लिया, लेकिन आज प्रभु मैं तेरे वचन को जान गया हूं कि जो मुझसे नहीं हो सकता है, जो लोगों से नहीं हो सकता है, जो डॉक्टर से नहीं हो सकता है, जो साइंटिस्ट नहीं कर सकता है, वो तू कर सकता है, क्योंकि तू जिंदा प्रभु है। तूने इस पृथ्वी की रचना की है, तू मुर्दों को जिला सकता है, तू लाल समुद्र को दो भागों में बांट सकता है, तू चट्टान से पानी निकाल सकता है। उस परमेश्वर को दुहाई देकर कहो, परमेश्वर तू कर सकता है। आप पढ़े मेरे साथ इसायास नबी का ग्रंथ और उसके 43वें अध्याय के 18वें वचन से। आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 18 ऑनवर्ड्स मैं पढ़ता हूं आपके लिए। वहां लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। क्या लिखा हुआ है? अब बीती हुई बातों का क्या मत करो? स्मरण, यानी उनको याद मत करो। ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, यानी अब तक जो हुआ उसको भूल जाओ। बीती बातों को याद मत करो। डॉक्टर ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, बचपन में क्या हुआ, मां बाप ने क्या बोला, क्या कहा गया, मेरे बारे में क्या मेरे विचार हैं, इन सब को याद मत करो। क्या करो? ना प्राचीन कालों की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं, मैं एक नई बात करने जा रहा हूं तेरे जीवन में, वो अभी प्रकट होगी। और क्या है? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? आगे, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। क्या कह रहा प्रभु? मैं जंगल में मार्ग बना दूंगा, यानी असंभव को संभव करके दिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा? मैं निर्जल देश में, जहां जल नहीं है, जहां सूखा है, जहां मरुभूमि है, जहां रेत है, वहां पर क्या करूंगा? मैं नदियां बहा दूंगा। पर प्रभु कहते हैं, मैं नदियां बहा दूंगा, मैं जंगल में मार्ग बना दूंगा, तेरे लिए मैं सब कुछ कर दूंगा। लेकिन क्या कर? विश्वास कर। तो क्यों पुरानी बातों को याद कर करके रोता रहता है? क्यों दूसरों ने जो कहा है उसको दिल में उठाए फिरता है? क्यों अपना बोझ उस प्रभु को नहीं दे देता? प्रभु कहता है, पिछली बातों को याद मत कर, पुरानी बातें भूल जा, जो कुछ हुआ उसे भूल जा, पिछली बातें जाने दे, जो डॉक्टर ने कहा जाने दे, भूल जा। क्या कर? देख मैं एक नया काम करने जा रहा हूं और वो प्रकट होने वाला है। परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में एक नया काम करने जा रहे हैं, आपको चंगाई देने जा रहे हैं, आपको सफल बनाने जा रहे हैं, आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको माफ करने जा रहे हैं परमेश्वर आज। लेकिन अपने विश्वास को जगाओ कि हां ये हो सकता है, क्योंकि मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो जंगल में मार्ग बना देगा, वो निर्जल देश में नदियां बहा देगा। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। हम बड़े आनंद से गीत गाते हैं ना, जंगल में मार्ग बनाया, जक्कई को जिसने बचाया, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला है, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारा संग संग है। मैंने देखा विश्वासी नाचते हुए गाते हैं, लेकिन
जब अपने जीवन में उसको लागू करने की बात आती है तो कहते हैं हाँ, ऐसा थोड़ी होता है, इस पर कौन विश्वास करेगा। बस यहीं पर आप अपनी आशीष को रोक लेते हो, यहीं पर आप अपने चमत्कार को रोक लेते हो, क्योंकि आप अविश्वास प्रकट करते हो। एक और आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मुझे चंगा कर, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू चंगा करने वाला। दूसरी बार कहते हैं, दूसरी जगह जाकर कह देते हैं, अरे डॉक्टर ने बोला है तू कभी चंगा नहीं हो सकता है। तो क्या होगा? आपने अविश्वास प्रकट किया, आपने अपने मुंह से अविश्वास बोल दिया। एक परमेश्वर के पास जाकर कहते हो, परमेश्वर तू जीवन देने वाला है, तू सब कुछ कर सकता है, बाहर निकलते ही कहते हो अरे यार कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है। क्या कर रहे हो आप अविश्वास की बात कर रहे हो, आप विश्वास की बात नहीं कर रहे, इसलिए आपका चमत्कार नहीं हो रहा है, इसलिए आप चंगे नहीं हो रहे हो। दो प्रकार की बातें मत करो। अगर आप वचन ही बोलो, मैं चंगा हो गया हूं, 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 मैं आशीषित हूं, आशीषित हूं, आशीषित हूं, मैं जय में चल रहा हूं, जय में चल रहा हूं, जय में चल रहा हूं, एक ही वचन बोलो, चाहे वो परमेश्वर के पास आकर बोल रहा हूं, चाहे वो बाहर जाकर बोल रहा हूं। परमेश्वर के पास आकर भी बोलो मैं चंगा हो गया हूं, बाहर जाकर भी बोलो मैं चंगा हो गया हूं। अविश्वास मत प्रकट करो, तब आपको परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा, आपको परमेश्वर जो है खुशियों से भर देगा, आनंद से भर देगा। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आज आपके जीवन में कुछ नया करेगा? पुरानी बातें जाने दो, जो कुछ हुआ, जो कुछ कहा गया, जो कुछ आपने किया, सब भूल जाओ। आज परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम करने जा रहा है, उस नए काम की ओर दृष्टि लगाओ। वो जंगल में आपके लिए मार्ग बना देगा, जहां कुछ नहीं है वो वहां से पैदा कर देगा। आपको दिख रहा होगा कि आपका भविष्य अंधकार में है, लेकिन वो उस अंधकार से उजाला ला देगा। उस अंधकार में वो कहता है प्रकाश हो जाए। मेरे भाई मेरी बहन, आपको लग रहा होगा मैं बांझ हूं, मेरी उम्र हो गई, लेकिन वो परमेश्वर बांझ सारा को 90 साल की उम्र में और इब्राहिम को 100 वर्ष की उम्र में बच्चा दे सकता है, याद रखना। इसलिए अपने विश्वास को जगाओ, वचन पर विश्वास करो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार करता हूं। प्रभु आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। प्रभु इस समय मैं अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। प्रार्थना करें इस समय, अपनी आंखें बंद रखें और प्रार्थना करें। अपने विश्वास को जगाइए। आपको चाहे कुछ भी बोला हो, कुछ भी आपके साथ हुआ, डॉक्टर्स की रिपोर्ट चाहे कुछ भी कह रही हो, उन रिपोर्ट्स को इस समय लेकर बैठो और उस पर घोषणा करो, ये रिपोर्ट झूठी है और मेरा प्रभु सच्चा है। आज आपकी रिपोर्ट्स बदलेंगी, आज आप चंगे हो रहे हो। प्रभु कह रहा है मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं और वो शुरू हो चुका है। क्या उसे नहीं देखता? मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपके जीवन में इस समय एक नया कार्य शुरू कर दिया है। आपके जीवन में चंगाई शुरू हो गई है, आपके जीवन में आशीष उतरना शुरू हो गई है। आपका कर्ज जा रहा है इसी समय, विश्वास कर। आपके गरीबी जा रही है, विश्वास कर। आपका फंसा हुआ पैसा वापस आ रहा है, विश्वास कर। आपको संतान मिल रही है, विश्वास कर। आपको रोजगार मिल रहा है, विश्वास कर। आपके पास घर नहीं है, आपको घर मिल रहा है, विश्वास कर। आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है, विश्वास कर। वो सब कुछ सही हो रहा है, जो तेरे जीवन में बिगड़ गया है वो सब कुछ सही हो रहा है। इसी समय परमेश्वर एक नया काम करने जा रहे हैं आपके जीवन में, विश्वास कर तो तेरे लिए सब कुछ संभव हो जाएगा। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने कहा यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। प्रभु यीशु ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास कर मेरे भाई, जिन परिस्थितियों से होकर तू गुजर रहा है उसका आज खात्मा होने वाला है, उसका आज अंतिम दिन है, अंतिम क्षण है। देख, जिस दुष्ट आत्मा से तू इस समय पीड़ित है वो दुष्ट आत्मा तुझे छोड़कर इसी समय जा रहा है। शाखा रियांदालाबा जीब्रो सोखा राबा। प्रार्थना कर,
और डांट अपने शरीर में इस बीमारी को और बाहर निकाल दे। यीशु के नाम से कह, ऐ बीमारी मैं तुझे डांटता हूं, इसी समय यीशु मसीह नाज़री के नाम पर बाहर निकल जा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। डांटो अपनी बीमारियों को, अपने कर्ज को डांटो इस समय, अपनी गरीबी को डांटो इस समय, दुष्ट आत्माओं को डांटो इस समय, अपने कैंसर को डांटो इस समय, टीबी को डांटो इस समय, पथरी को डांटो इस समय। आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई भी रोग है उसे डांटो इस समय और कहो, यीशु मसीह नाज़री के नाम पर बाहर हो जा। डांटो 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 इनको, डांटो इनको। यीशु ने कहा, ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। प्रार्थना कर मेरे भाई, इसी समय एक चमत्कार आपके जीवन में हो रहा है आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। विश्वास कर, तू इसी समय चंगा हो रहा है। विश्वास कर, इसी समय तेरे जीवन में आशीष उतर रही है। हालेलुया। लीब्रो सोखा राबा बाबा बाबा, छुए प्रभु, इन्हें छुए इसी समय। तेरी आशीष उतर आए प्रभु, तेरी आशीष उतर आए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस समय जितने भी लोग मेरे साथ इस समय जुड़े हुए, यीशु मसीह नाज़री के नाम पर इसी समय इनके जीवन में आशीष उतर आए। ओ प्रभु, होने दे इनके जीवन में चमत्कार, होने दे ये चंगे हो जाएं प्रभु। इसी समय जितने भी लोग प्रभु जादू टोना और प्रभु तंत्र मंत्र आदि से पीड़ित है, यीशु के नाम पर ऐसे सभी श्रापों को, अभिशापों को मैं काटता हूं इनके जीवन से। यीशु के नाम पर कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र हम पर हावी ना होने पाए। लीसा खारा बाबा बाबा बा। प्रार्थना कर मेरे भाई, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर मेरी बहन, प्रार्थना कर। देख, तेरे जीवन में एक नया काम हो रहा है। जिस परिस्थिति से तू गुजर रहा है वो परिस्थिति आज इसी समय ठीक कर दी गई है। जिन चिंताओं से होकर तू गुजर रहा है वो चिंताएं इसी समय प्रभु ले रहा है। आपका कर्ज चुका दिया जा रहा है, आप कर्ज के बोझ से बाहर निकल रहे हो। राखा, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर। धन्यवाद। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। कहे, मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। कहे, मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। विश्वास करो मेरे भाई, विश्वास करो। अगर आपके परिवार में से कोई सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती है, वो हॉस्पिटल्स को छोड़कर आ रहा है। ओ डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन परमेश्वर की शक्ति इसी समय उन्हें छू रही है। विश्वास करो, वो सदस्य आपका लौट रहा है जो खो गया है, जो घर से चला गया है, वो यीशु के नाम पर इसी समय लौट रहा है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा काम है जो आप किसी को बता नहीं पाए, अंदर ही अंदर घुट रहे हो, यीशु के नाम पर आज उस बात का अंतिम दिन है। आज से आप स्वतंत्र हो यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यदि आप किसी गलत केस में फंसाए गए हो, यीशु के नाम पर वो केस इसी समय कैंसिल हो रहा है। आपका केस कैंसिल हो रहा है मेरे भाई, विश्वास कर। धन्यवाद प्रभु। यदि आपका पैसा फंसा है, विश्वास कर, वो पैसा प्रभु तेरे को वापस दे रहा है। रिसीव कर इसी समय और कह अपने मुंह से, मैं अपने पैसे को रिसीव करता हूं यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। विश्वास कर, मुझे पीछे नहीं मुड़ना,
बस करना है विश्वास। विश्वास कर मेरी बहन, विश्वास कर मेरे भाई, जो परीक्षा तूने दी है, एग्जाम से लिखा है, उस रिजल्ट में तेरा नाम आ रहा है, तू सफल हो गया है, तू पास हो रहा है, तुझे नौकरी मिल रही है। यीशु के नाम में तेरे जीवन में आशीष उतर कर आ रही है। तू इसलिए परेशान है कि तेरी शादी नहीं हो रही है। देख, परमेश्वर तेरे लिए एक वर का, एक वधू का प्रबंध कर रहा है। रिसीव कर इसी समय। धन्यवाद। फाइल लगा लगा के थक गए हो, कुछ नहीं हुआ। विश्वास कर, आज प्रभु का दूत उस फाइल को अपनी मंजिल तक पहुंचा रहा है। रिसीव कर इसे। धन्यवाद प्रभु, आराधना, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु इन पर दया कर। इसी समय प्रभु इनके जीवन में चमत्कार होने दे। इसी समय प्रभु इन्हें आत्मा से भर दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। लीब्राहां से खेरे या लबा जुप्रांते रेखे लीब्राहां दे रेखे शाखा बारिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद दो अपने जीवन में इसी समय। धन्यवाद दो। धन्यवाद देकर कहो, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, मैं ठीक हो गया हूं। मैं धन्यवाद देता हूं, मेरी परीक्षा में मैं सफल हो गया हूं। मैं धन्यवाद देता हूं, मेरा पैसा मिल गया है। मैं धन्यवाद देता हूं, मेरा परिवार का सदस्य हॉस्पिटल से वापस आ रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं, मेरा कर्ज चला गया है। मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु मैं गरीबी से बाहर आ गया हूं। विश्वास कर कि तेरे लिए ये हो गया है। और प्रभु कहता है, अगर तू विश्वास करे कि तेरे लिए ये हो रहा है और मांगे और कहे कि मेरे लिए हो गया है, और वो तुझे दिया जाएगा, तेरे लिए हो जाएगा। हो रहा है मेरे भाई। धन्यवाद दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। छूलिया छूलिया छूलिया, हाँ मुझे छूलिया छूलिया छूलिया, छूलिया छूलिया छूलिया, हाँ मुझे छूलिया छूलिया छूलिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु ने हमें आशीष दी। याद रखें, परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। जो आपको कठिन लगता है, जो आपको असंभव लगता है, परमेश्वर ने वो संभव कर दिया है। विश्वास करो, जो आपने मांगा है वो आपको मिल गया है। विश्वास करो, आप चंगे हो गए। विश्वास करो, आप आशीषित हो, और आपके लिए वैसा ही होगा यीशु के नाम में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक इस लिंक को पहुंचाना ना भूलिएगा। इतवार के दिन हम शाम को 7 बजे प्रार्थना करते हैं और रोजाना सुबह 6 बजे हम प्रार्थना करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अपनी प्रार्थनाएं, निवेदन, गवाहियां हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु की शांति और प्रभु का प्रेम, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो। पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की।